नमस्कार, मैं उमंद्रुप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। एलनाबाद हलके के पंजाबी बेल्ट में आज हम पहुंचे हैं। पंजाबी बेल्ट जो एलनाबाद का कहें तो सबसे एलनाबाद के इर्द गिर्द का इलाका है और जो सिरसा और एलनाबाद जो क्षेत्र है उसमें पंजाबी बेल्ट एक बड़ा योगदान देता है। किसी भी चाहे सीट किसी भी हलके की चर्चा करें, पंजाबी हमेशा यहाँ पर एक प्रकार से पूरी जी जान झोंकते हैं चुनाव में। इस बार किस ओर है ये पूरा पंजाबी बेल्ट, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या बड़े मुद्दे हैं इस इलाके के, क्या ये जो इलाका दूर है एक प्रकार से मुख्य राजनीति से, क्या इनकी समस्याएं और किन मुद्दों पर ये वोटिंग करेंगे। हमारे साथ ये केशुपुरा गांव है, केशुपुरा गांव के नंबरदार जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नंबरदार साहब सत श्री अकाल, राम राम। सत श्री अकाल, राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? निर्मल सिंह। निर्मल जी, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या बड़े मुद्दे हैं इस इलाके के? इस इलाके से अगे तो बिछड़े पिया सबसे ज्यादा। हाँ जी। कोई लै जाता तो गेड़ा नहीं मारदा आता नहीं। अच्छा जी। ਹੁਣ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਇਕਾਨਵੇਂ ਚ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਦਰਬਾ ਇਸ। हाँ जी बिल्कुल। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। हाँ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਂਦੇ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। हाँ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਆ हाँ। ਤੇ ਠੀਕ ਵੋਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਦਿਲ ਬੰਦ ਤੇ। अच्छा, तो पंजाबी बेल्ट इस बार कांग्रेस के साथ, आपके कहने का मतलब है? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ भरत सिंह जी यहाँ से कैंडिडेट हैं। भरत सिंह की छवि किस प्रकार की है, क्या लोगों से मिलते जुलते रहते हैं? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਪੈਰ अच्छे। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਇਹਨੂੰ हाँ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿੱਚ। हाँ ਦੂਜੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੱਟਰ ਆਇਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ। हाँ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਆਖੀ ਜਾਈਏ। अच्छा, बीजेपी और इनेलो वाले यहाँ नेता कम आते हैं, आपको ये लगता है? लोगों से बातचीत हाँ नहीं। जी। अच्छा, इनेलो के अभय चौटाला जी लगातार यहाँ से विधायक बनते आ रहे हाँ जी। हैं, इलाके का विकास हुआ है? कोई काम हुआ है? नहीं नहीं जी, नहीं हुआ। ना जी। अच्छा, सरकार के साथ नहीं रहने का नुकसान हुआ है? हाँ, नुकसान तो इस बार तो अभय चौटाला जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। अच्छा। ਖੱਟਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੈਠਾ ਨਾਇਬ, ਉਹ ਵੀ ਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, हाँ ਅੰਨੇ ਵਿਜੇ ਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। हाँ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਖੜੇ ਤਿੰਨ, हाँ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਨੇ हाँ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਖੜੇ ਨੇ। तो आपने बहुत चुनाव देखे होंगे सब, क्योंकि हरियाणा का जब से एक प्रकार से उदय हुआ है तब से चुनाव आपने सारे देखे होंगे। तो बीजेपी बेहतर काम करती है या कांग्रेस बेहतर काम करती है? मेरी बात सुनो जी। अच्छा, मैं सन 66 हरियाणा बनया है, हाँ जी सन 66 वोट पान लगा। बिल्कुल। अच्छा, चौधरी दलबीर सिंह चौधरी देवी लाल हाँ ਉਹਦੇ ਕਾਂਗਰਸ से ਚੁੰਦਿਆ ਹੈ, हाँ ਕੈਰੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ। ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵੀ, ਕੈਰੋ ਵੀ, ਅਨੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ। हाँ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਉਦੋਂ ਜੁੜੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। बिल्कुल। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। 400 ਲੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 34 40 48 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। बिल्कुल। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਥ ਖੜੇ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਮਾ ਖੜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਨੇ ਪਾर्टी बदली तो अपन नहीं भाई जाने तैयार है। कांग्रेस के साथ रहे हैं। कांग्रेस के साथ। चलिए, कुछ युवा हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम हुआ जी? हरविंदर सिंह। हरविंदर जी, क्या काम करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ दिल्ली में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है दिल्ली में। अच्छा काम कर रहे हैं, अभी रोजगार आपको मिला हुआ है। हरियाणा में इन शहरों को बड़ी चिंता रहती है, युवाओं को रोजगार नहीं है। बेरोजगारी में हरियाणा पूरे देश में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर चल रहा है। तो क्या बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव का? बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम भी जॉब कर रहे हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर कर रहे हैं, हरियाणा में तो हमें जॉब नहीं मिली, वो तो अपने बेस पे कर रहे हैं। तो बेरोजगारी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो रहेगा ही। क्योंकि जब से बीजेपी आई है इन्होंने सिर्फ वादे किए हैं, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मिली नौकरियां कहाँ पे मिली? 15 लाख आए, कहाँ पे आए जी? अगर किसी के खाते में आए तो बताओ। आज हर घर में 4-4 युवा, 3-3 युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। किसकी बदौलत? बीजेपी की बदौलत। 10 साल हो गए सरकार ने नौकरी दी होती तो बेरोजगार कौन रहता जी? तो आपको लगता है बेरोजगारी पर इस बार युवा इस मुद्दे पर वोट करेगा, सरकार के खिलाफ वोट करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। बीजेपी के खिलाफ तो युवा बहुत भरपूर मात्रा से वोट करेगा, क्योंकि आज हर घर में डबल MA PhD क्या करके युवा बैठा हुआ, लेकिन उनके पास क्लरिकल जॉब भी नहीं है। वो एक तो ये मुद्दा। दूसरा मुद्दा, बीजेपी ने शरेआम किसानों को लाठियां मारी, वो तो किसान तो उसके खिलाफ जाएंगे। दूसरी बात, आप चौटाला को ले लो, किसानों के समर्थन में
इस्तीफा दे के किसान हितैषी बन रहा था, लेकिन आज इनडायरेक्टली कांडा के साथ मिलके बीजेपी की बी टीम बन के बैठा हुआ है, तो उसको क्या माने। जो हमें गंदी नाली के कीड़े बोल रहे थे उनको समर्थन दे के बैठा है। तो पहले तो हम बीजेपी को गाँव में नहीं आने देते थे, इस बार हम चौटाला को भी गाँव में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ समर्थन है उसका। तो हम भी किसानों के बेटे, चाहे जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमारे माता पिता तो किसान है ना, तो उसको गाँव में नहीं घुसने देंगे। अच्छा, तो अब्बे चौटाला का इस बात का विरोध होगा कि वो गोपाल कांडा या बीजेपी के साथ सेटिंग मार ली, इसका विरोध है? ये लोग बड़े चलाक है ना, अंदरों अंदरी मीटिंग करके समझते भी आम जनता को पता नहीं था। पहले हमारे बुजुर्ग बोले थे, लेकिन अब युवा पट गया है, हमें भी पता ना। इन्होंने अंदर से सेटिंग बीजेपी के साथ करके डायरेक्टली बीजेपी को समर्थन देने की बजाय इनडायरेक्टली कांडा के साथ आए हैं। इन कांडा के साथ आके इनडायरेक्टली बीजेपी के साथ है, ताकि लोग ये समझे भी ये तो कांडा के साथ है, बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन ये बीजेपी की टीम बन के बैठा हुआ है, सभी को पता है। एक बात और बताएं, एलनाबाद हल्के को क्या वाकई में नुकसान हुआ है? 15-20 साल से अबे चौटाला जी विधायक हैं, सरकार में वो रहे नहीं, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही पिछले 20 साल में। ऐसे में सरकार का विधायक नहीं होने का खामियाजा विकास कार्यों में भुगतना पड़ा एलनाबाद। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि जब से हरियाणा बना, सिर्फ एक बार 2005 को छोड़ के लगातार इनेलो का ही जहाँ से विधायक बनता आ रहा है। तो लगातार ये अभी 15-20 सालों से रहते भी विपक्ष में आ रहे ने। सरकार का कोटा छोटो, एमएलए ने खुद अपना कोटा यहाँ पे नहीं लगाया। अगर एमएलए अपने खुद एमएलए के कोटे से भी 10-10 लाख हर गाँव में लगाता तो गाँव के रूप बदल देता। एमएलए की सीट छोटो, इसका बेटा अब चेयरमैन है जिला परिषद का, उसका भी अपना कोटा है, वो भी बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन सिरसा लोकसभा में, सिरसा के डिस्ट्रिक्ट में चेयरमैन के पद पे होते हुए उसने भी आज तक यहाँ पे कोई शक्ल नहीं दिखाई। तो इनका एमएलए लगातार बनना और विपक्ष में बैठना एक बहुत बड़ा नुकसान रहा है हरियाणा के। चलिए, तो युवाओं से बातचीत हो रही, कह रहे हैं बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। कुछ और लोगों से चर्चा करते हैं। आपका क्या नाम हुआ जी? जंगीर चंद। क्या काम करते हैं जी? मैं कर्मचारी हूँ। कर्मचारी हैं, रिटायर्ड? कोस्ट विभाग में। अच्छा, तो कर्मचारियों के क्या हाल है? कर्मचारी वर्ग इस बार क्या मूड बना रहा है? कर्मचारी वोट नहीं पाएगा इनको। बीजेपी को वोट नहीं पाएगा ना। किसको देगा? कांग्रेस को। कांग्रेस को। अच्छा, कर्मचारियों के हित में फैसले लेगी कांग्रेस? ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है, ओल्ड पेंशन लेगी, जो नहीं लेगी तो बाद की बात है। अच्छा, एक बार आप बदलोगे सरकार? बिल्कुल बदलोगे। अच्छा, क्या आपको लगता है इस इलाके में क्या माहौल है? भरत सिंह बनाम अभय चौटाला, कौन भारी लग रहा है आपको? कांग्रेस जीतेगी 20,000 वोट से। अच्छा, एलनाबाद से 20,000 वोटों से जी? बिल्कुल पक्का, चाहे आज लिख ले लो। 20,000 से? बिल्कुल। इस पंजाबी बेल्ट में क्या हाल है? क्योंकि ये बहुत दूर रह जाता है उस एक तरफा है, एक तरफा। अच्छा, क्योंकि जो अभय सिंह है ना, हाँ। इन्होंने जनता नाल बड़ी खलवाड़ करया है। कैसे? भी जेड़ा कोटे च नांदे आउंदा है ना, जेड़ा एमएलए दा कोटा हुंदा, पैसा हुंदा है, हाँ। मेरा पिंड दा छोड़ो, केशपुर नूं छोड़ो, पूरे हल्के के अंदर 1 रुपया नहीं, कहीं 1 रुपया भी नहीं लगाया, 1 रुपया। और कम से कम 15-20 करोड़ रुपया कोटे में आता है। तो इसका नुकसान होगा आपको लगता है अभय चौटाला को? नुकसान तो इसका करना ही करना है, होगा क्या? तो करना पड़ गया, मजबूर हो गए। भरत सिंह जी को फायदा मिलेगा। हाँ, वो तो चाहे बुरा को बने ना, वो तो क्या मजबूरी होगी भाई, इसको तो कड्डो। अच्छा, बीजेपी ने इस बार नई टिकट दी, अमीर चंद मेहता की, कोई नाम भी शायद नहीं जानते थे, तो उन्होंने अपने क्या कोई सेटिंग की है या वो भी ना दी मिली भगत सी। अच्छा, अब मीर चंद को दे दो, कोई 5-10 हजार वोटा ले जाएगा, कोई 5-4 हजार ले जाएगा। अच्छा, बाकी अभय सिंह पै जान गया। अच्छा, पर ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, अभय सिंह ਨੂੰ वोट नहीं पाना। ठीक है, हाँ। चलिए, कुछ और लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ जी? मिशन जी। मिशन जी, क्या काम करते हैं आप? खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी के क्या हाल है? किसानी के मुद्दे पर यहाँ पर पिछली बार उपचुनाव हुआ, कृषि बिलों को लेकर अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, अब क्या मूड है जनता का? ज्यादातर खेती का तो बुरा हाल कर रखा है जी इस सरकार ने। खाद नहीं मिल रही, महंगाई इतनी हो रही है, बीज नहीं मिल रहे, सारा सौदा नकली हो रहा है जी। अच्छा जी। हाँ जी, इस सरकार ने तो किसान का भट्ठा बिठा दिया। इसके साथ लगता जो मजदूर भाई है वो भी पिट गया साथ में। हाँ। तो किसान मजदूर इस बार क्या मूड बना रहे हैं? किसान मजदूर बदलाव चाह रहे हैं जी। बदलाव किस ओर जाएगा? बदलाव ये कांग्रेस की ओर जाएगा जी। कांग्रेस का 10 साल का शासन हुड्डा जी का था, 10 साल खट्टर साहब का लगा लें आप, कौन सा बेहतर था आम आदमी के लिए? हुड्डा जैसा तो मुख्यमंत्री कोई हो ही नहीं सकता जी। हर वर्ग का हितैषी था, गरीब का, मजदूर का, किसान का
और कर्मचारी का सबका तैसी था। हुड्डा जैसी तो सरकार कोई चला ही नहीं सकता, ये कितने भी खट्टर इस बार क्या उम्मीद है, मुख्यमंत्री हुड्डा बन पाएंगे? बिल्कुल बनेंगे जी। कांग्रेस में अंदर खाते ही कुछ गड़बड़ियां हो रही है, कुमारी सैलजा अलग हैं, सुरजेवाला जी अलग राग अलाप रहे हैं, तो ये एक हो जाएंगे आपको लगता है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है कोई। अच्छा। हाँ, वो सारे साथ ही हैं, कांग्रेस पार्टी मजबूत है। 90 सीटें हैं हरियाणा में पूरे में, क्या इस बार कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं किस पार्टी को? अनुमान है जी, जिस तरह जनता का रुझान है इस सरकार से, सुखी हैं, दुखी हैं सारे बीजेपी सरकार से, तो लगभग मैं तो ये मान के चल रहा हूँ जो हल्के की और जो हरियाणा की आवाज है कम से कम 65 के लगभग या 70 के करीब भी जा सकती हैं। अच्छा, आपके जो इलाहाबाद में जो इनेलो के कैंडिडेट हैं अभय चौटाला जी, वो कह रहे हैं मैं तो मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट मांग रहा हूँ, क्या जनता मुख्यमंत्री के नाम पे वोट डालेगी? वो उनका अधिकार है जी, उनकी सोच है। कहाँ मुख्यमंत्री एक आदमी से कोई पंचायत चलेगी, एक आदमी से विधानसभा चलेगी, एक आदमी मुख्यमंत्री के लिए 46 MLA चाहिए जी। और पूरी सेंटर सरकार का सहयोग होना चाहिए। वो तो क्षेत्रीय पार्टी में है, उसको तो अपना भी भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं इस बार सिरसा जिले की 6-7 सीट है, उसमें से आधी से ज्यादा सीटें इनेलो और हम हलोपा के साथ गठबंधन करके जीत लेंगे। वो नेता हैं जी, राजनेता हैं, हमें मूर्ख बनाने के लिए वो आवाज दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता मूड बना चुकी है। जनता मूड बना चुकी है, बदलाव होगा पक्का, कांग्रेस की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। चलिए, हमने बातचीत की केशवपुरा में, कुछ और लोगों से हम चर्चा कर लेते हैं, कुछ युवा हैं उनसे बातचीत करेंगे। युवाओं के क्या बड़े मुद्दे हैं? आपका क्या नाम हुआ जी? सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी, क्या काम करते हैं? काम फार्मर है जी। फार्मर है, खेती बाड़ी करते हैं। युवा भी हैं आप? हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। पढ़े कितने तक? ग्रेजुएशन ही। ग्रेजुएशन। हाँ जी। नौकरी मिली? ना जी, बिल्कुल कुछ नहीं मिला जी। ट्राई किया नौकरी? बहुत ट्राई किया जी, सारी जिंदगी ट्राई करते होगी। अच्छा। आज उम्र हो गई 32 साल, हाँ। 20 सालों का ट्राई करते हुए अच्छा। कुछ नहीं मिला जी। हाँ जी। क्या कारण मानते हैं? सरकार की कमियां रही है, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 की ओर तरफ बढ़ रहा है। सारी कमियां, सरकार की कमियां, सारी कमियां ही कमियां हैं जी। तो इस बार क्या मूड है युवा वोटर्स? मोड़ कांग्रेस आएगी, स्पष्ट आएगी बहुमत जी। और यहाँ 50-60 सीट आएगी, परसिंह बनेवाल जीतेगा यहाँ से। अच्छा, भरत सिंह जी बेनीवाल एक बार जीते हैं सिर्फ दड़बा हल्का से, इलाहाबाद पर अभय चौटाला मजबूत रहे हैं। आज मजबूत तो रहे हैं जी, पर अब जनता बहुत खिलाफ है जिस बार। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, जनता ने देख लिया, अभी कुछ नहीं है। एक सीट से क्या होता है, कुछ नहीं होता जी। हाँ, हाँ जी। ये मतलब नुकसान उठाना पड़ता है हर बार विपक्ष में रहने से। बिल्कुल जी, नुकसान ही होता है जी। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ जी? अंकुश अंडा जी। क्या काम करते हैं अंकुश? मैं फार्मर ही हूँ बेसिकली। फार्मर ही है। मास्टर डिग्री की। मास्टर डिग्री की है। मास्टर डिग्री। नौकरी आपको भी नहीं मिली? नहीं जी, तो सारे खेती में लग गए। खेती पापा खेती करते हैं, हम भी खेती करते हैं आगे। हाँ, नौकरी ना मिले तो अब हाँ करेंगे। जी। अच्छा, क्या वाकई में रोजगार प्राइवेट भी कम है हरियाणा में? नहीं, रोजगार तो है खैर, पर पे को बहुत कम मिलती है जी। 10,000 मिलती है, 10,000 में क्या होगा जी? सही है। 10,000 ये के लिए बताएं। प्राइवेट जॉब में पूरे दिन भर मेहनत करनी। हाँ जी। तो युवा वोटर किस ओर है इस बार? युवा वोटर तो कांग्रेस की हो रही है। क्या कारण है सर? बदलाव देखना चाहते हैं। 10 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ। काम वाम नहीं हुए 10 साल में? काम तो है, जैसे ये बिजनेसमैन की सरकार है, फार्मर के बारे में नहीं सोचते जी। जैसे आपने देखा किसान आंदोलन हुआ, कितने किसान मरे, इनको कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ वोट मांगने आते हैं, किस लिए आते हैं? विकास तो कुछ नहीं किया जी। अच्छा, खेती बाड़ी के नाम पर, किसानी के नाम पर आप वोट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी इलाहाबाद के विधायक अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, उपचुनाव हुआ कृषि बिलों के खिलाफ, तो क्या इस बार किसान उनके साथ नहीं है? सर ये आप ये देखिए, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो ही दोबारा खड़े हो गए। अच्छा। तो उन्होंने तो अपना राजनीति मंच तैयार किया ना, हमारे लिए क्या था, हमारे लिए क्या किया उन्होंने? दोबारा फिर वो MP MLA बन गए। इस बार मुख्यमंत्री बनने की कह रहे हैं। एक सीट से कोई मुख्यमंत्री थोड़ा बन जाता है जी। नहीं बनेगा? नहीं जी। अच्छा, भरत सिंह जी कितने मजबूत है इस पंजाबी बेल्ट में? पंजाबी बेल्ट में इस बार तो मजबूत हैं। जैसे आपने पिछली बार देखा, पवन बेनीवाल को दिए उन्होंने टिकट, 7,000 वोट मिले, जमानत जब्त होगी। उनका वोट बैंक नहीं है ना। यहाँ पे इलाहाबाद सिर्फ हल्के में एक भरत सिंह बेनीवाल है जो फाइट दे सकता है सिंह चौटाला को। इस बार फाइट हो रही है? बिल्कुल फाइट हो रही है। फाइट हो रही है, कांग्रेस जीत रही है? इस बार तो ये देखे INLD और बीजेपी का जैसे गठजोड़ हो गया है। 5 सीटों पे देखिए डमी कैंडिडेट दे दिए उन्होंने। ये सीधा स्पष्ट है, मेरे को तो समझ में आ रहा है। अब जैसे जो राजनीति में है उनको तो समझ में आता है, जो नहीं है उनको क्या पता चलता है जी। तो कांग्रेस के वर्कर ये समझा पाने में कामयाब होंगे? देखो पवन बेनीवाल है, कल उनके साथ थे, वही बोलते थे बाई इलेक्शन में ये चिट्टे का सौदागर है।
अब आप यहाँ देखिए, अब वो बोल रहे हैं ये मेरा भाई है, तो जनता को तो पता है ना, ये पवन बेनीवाल 3 चुनाव उनके खिलाफ लड़े, तब तो वो चिट्टे के सौदागर थे। अब क्या हो गया, वो इतने शरीफ हो गए, उन्होंने हाथ मिला लिया उनसे। ये बात आप उनसे पूछो ना। तो आपको लगता है इस बार इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो अभय चौटाला ने सेटिंग की है पवन बेनीवाल से, गोपाल कांडा से? या ये देखिए, आप बाई इलेक्शन में उनके खिलाफ लड़े, वो बोलते ये किसानों के हितैषी नहीं है, ये बिजनेसमैन है, तो अब गठजोड़ क्यों किया? ये बात आप उनसे पूछो ना। भी आप जनता को मूर्ख बना रहे हो। यहाँ आते हैं जब इलेक्शन होता है, 1 मंथ पहले आते हैं, एक बार पूछ के चले जाते हैं, 5 मिनट रुकते हैं, बस आप हमारे को जिताओ, बस चले जाते हैं। कोई यहाँ पे दोहराई नहीं करने आते। 5 साल में दोबारा नहीं? कभी नहीं आते जी। बाई इलेक्शन में आए हैं, बाई इलेक्शन के बाद अभी आए थे, कुछ दिन पहले आए थे। ये देखिए आप क्या हालात बना दिए। तो आप लोगों को बना रखा उन्होंने एक, बस वो ओम प्रकाश चौटाला के टाइम से जो वोट रहे हैं उन्हीं के सारे ये जी रहे हैं। गुंडागर्दी मचा रखी है इन्होंने अपनी। तो इस बार जनता जवाब देगी? जनता जवाब देती है हर बार। चलिए कुछ और लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ जी? मनजिंदर कुमार जी। मनजिंदर जी, क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। क्या हाल है खेती बाड़ी के इस बार? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ जी। बारिश बुरिश अच्छी हुई है? हाँ, बारिश बहुत ज्यादा बारिश हो गई। अच्छा, युवा लोग हैं, आप लोग खेती बाड़ी में लग गए, कोई रोजगार के लिए ट्राई नहीं किया? कोई सरकारी या प्राइवेट कैसी भी नौकरी? दुष्यंत चौटाला कह रहे थे हमने 75% प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं के लिए नौकरी के आरक्षण की व्यवस्था कर दी। ऐसे है जी, 7-7, 8-8 हजार में सारा महीना 16-16 घंटे काम करें, ये तो हो नहीं सकता ना जी। अच्छी पे मिले, चाहे प्राइवेट है, ठीक है जी, अच्छी पे मिले तो काम भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी पे देते नहीं है। अब 7-8 हजार रुपया अगर किराया अपने तनख्वाह देंगे, उसमें तेल खर्चा भी है, घर पर क्या बचाएंगे, आप क्या खाएंगे, है ना जी। अच्छा, इस इलाके में चिट्टा एक बड़ी समस्या बता रहे हैं कि चिट्टा बढ़ता रहा है, चिट्टे का प्रकोप, तो इसको लेकर राजनेता सीरियस हैं? पॉलिटिशियन सीरियस नहीं है, कोई बात ही नहीं करता जी। तो क्या होगा फिर, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं, ये तो चलता रहा जी, चलता रहेगा। भविष्य खतरे में है? बिल्कुल। नौजवान हमारे गांव के, चाहे मोहल्ले का, आसपास के गांवों के कई लड़के, जो जवान लड़के हैं, वो इस नशे में आदी हो चुके हैं। अच्छा, अभय चौटाला जी पहले आरोप लगाते थे पवन बेनीवाल या कांडा जी या बीजेपी सरकार पर कि चिट्टे की सप्लाई कराते हैं, अवैध नशा करवाते हैं, लेकिन अब वो सारे लोग एकजुट हो गए। बिल्कुल। चल रोक भी लगाते हैं, अब कितने सालों से एमएलए यहाँ पर रोक सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन उन्होंने आज तक कोई ऐसी टीम नहीं बनाई, कोई बात नहीं करी कि नशा यहाँ पर नौजवानों को खराब कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात करते ही नहीं। आते हैं पहली बात इलेक्शन के टाइम आते हैं, फिर अगले 5 साल बाद जब इलेक्शन होगा फिर आएंगे, ठीक है जी। चाहे नेलो वाले हैं, चाहे कोई कांग्रेस वाले हैं, कोई भी हैं, कोई ऐसे नहीं है। मान लो यहाँ पर 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद गेड़ा लगा लेंगे, कोई समस्या है। हमारे यहाँ पर अब बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, सारा दिन वेले रहते हैं, ठीक है, नौकरी है नहीं है। अब वो क्या करेंगे, खाली दिमाग शैतान का घर, नशे की तरफ जाएंगे। खेलने के लिए इतना बड़ा गांव है, लेकिन खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। अच्छा, तो पंजाबी बेल्ट को ये कमी खलती होगी कि आप लोग इस हिंदी बेल्ट के इलाके से जुड़ गए, ये नेता लोग इधर आते नहीं है। आपको लगता है आपका थोड़ा अलग विधानसभा होना चाहिए, अलग प्रीसीमन होना चाहिए? बिल्कुल, ये ना थोड़ा सा फर्क रखते हैं, लेकिन आप बागड़ी बेल्ट में जाएं, वहाँ पर सभी के लिए ग्राउंड है, +2 तक स्कूल है। हमारे यहाँ पर स्कूल भी जो 8वीं तक की है, ठीक है ना। किसी कोई नेता है, चाहे कोई गाँव वाले हैं, लीडर हैं, कोई बात ही नहीं करता भी हमारा स्कूल +2 तक करें, ठीक है जी। ये बड़ी समस्या बड़ी है। समस्या है जी। तो अब इस बार क्या बदलाव देख रहे हैं युवा, इस बार किस ओर है? अब जी बदलाव चाहते हैं। किसको वोट करेंगे? अब कांग्रेस को करेंगे। कांग्रेस? बिल्कुल। उम्मीद है कांग्रेस बेहतर करेगी? हाँ, उम्मीद बहुत है। पहले जब गई थी कांग्रेस अच्छा था, लेकिन इन्होंने बीजेपी ने थोड़ा सा कोई काम नहीं अच्छा किया। चलिए, ये हम एलनाबाद के केशवपुरा गांव है, पंजाबी बेल्ट का गांव है। इन लोगों से बातचीत करने के बाद एक फर्क महसूस हुआ कि जो बागड़ी बेल्ट या हिंदी बेल्ट के साथ इनको एक साथ जोड़ रखा है इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में, इससे थोड़ा सा इनकी नेताओं से दूरी बन जाती है। वो नेता अपने हिंदी बेल्ट में तो आते हैं, लेकिन इस पंजाबी बेल्ट में नहीं आ पाते हैं, जिनके कारण इनकी बातचीत ही नहीं हो पाती नेताओं से। और जो विकास कार्य हैं, वो जो ये करवाना चाहते युवा, अपनी समस्या बताना चाहते किसी नेता को, वो बता ही नहीं पाते हैं। ऐसे में सरकारों को पुनः सोचना पड़ेगा और परिसीमन शायद दोबारा जब 2026 में आए, तब आप पंजाबी बेल्ट को शायद इस एरिया से काटकर दूसरे एरिया से जोड़ेंगे, तब कुछ बेहतर होगा। इन्होंने खूब सारी यहाँ की समस्याएं बताई है,
ये भी कहा है कि अभय चौटाला बार बार विपक्ष में रहते हैं, इसके कारण विकास कार्य नहीं हो पाए हैं। इस बार जनता बदलाव चाह रही है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी जिक्र हुआ। देखने वाली बात यह कि जब जनता 5 अक्टूबर को ईवीएम पर मतदान करने जाएगी तो किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाएगी। धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम गांव-गांव आपको राजनीति से जुड़ी और चुनाव से जुड़ी बातचीत करवाते रहेंगे। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।